हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये है मॉर्निंग। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और छोटा बेटा भी स्कूल चला गया है और दिन है आज शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार ही है क्योंकि मॉर्निंग में मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे गले में इतनी ज़्यादा खराश थी कि मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी। और अभी भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आवाज़ चेंज है थोड़ा, तो इसलिए फिर एडिटिंग तो कर ली थी पर वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, इसलिए नहीं डाल पा रही थी। अभी थोड़ा सा गला ठीक लगा इसलिए मैं बोली थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत लेट मिलेगा तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग को जाने के बाद बड़ा बेटा घर में रहेगा आज, उसके स्कूल में आज छुट्टी है। तो हस्बैंड जी और छोटे वाले बेटे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं कपड़े सुखाने आ गई थी। सबसे पहला काम मेरा मॉर्निंग का यही होता है क्योंकि बालकनी में सुबह सुबह ही धूप आती है ना। आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े सुखाऊंगी और उसके बाद दूसरा काम करूँगी। और आज मेरे पास बहुत सारा टाइम बच रहा है क्योंकि आज बड़ा बेटा मुझे हेल्प करने वाला है। और काम कभी कभी ना जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आते हैं ना, काम बढ़ते जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब हर रोज़ एक एक्स्ट्रा काम रख के चलती हूँ। त्यौहार जैसे नज़दीक आता है ना, तो 3-4 दिन पहले से ही रोज़ एक एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मुझे फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ। पूरी तरह से तो आराम नहीं मिलता है, पर हाँ ये रहता है कि जैसे अब आज मैं अपना केयर करूँगी और साथ के साथ घर के कुछ कुछ काम करूँगी जो आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी आपको। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग करूँगी। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है मेरी। तो यहाँ पे आज मैं हेयर केयर करने वाली हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ही गिरने लगे थे। पूजा के समय बिल्कुल व्यस्त रह रही थी मैं, तो बालों का केयर नहीं की थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो अगर आप लोग के भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। ये मैं अपनी मम्मी से सीखी थी। मम्मी जैसे हम लोग के ठंडी के दिन में ना हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता था और बाल बहुत गिरने लगते थे। तो मम्मी हम लोग की क्या करती थी, दही में ना नारियल तेल मिला के और बढ़िया से उसे अच्छी तरह से पूरे जड़ों में लगा देती थी। बिल्कुल जड़ से लेके पूरे ऊपर जितनी भी लेंथ है आपके बालों की उतने में। और उसके 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रहने देते थे। और अगर छुट्टी रहता था नेक्स्ट डे तो मम्मी बस पानी से वॉश करती थी। अगर छुट्टी नहीं रहता था तो फिर शैम्पू से धो देती थी। तो मैं भी खैर यहाँ पे शैम्पू कर लूँगी क्योंकि बाल ऑयली हो जाता है और मुझे मार्केट भी निकलना था, तो इसलिए बस बालों में इसे लगाऊंगी। और हाँ, ठंड का दिन है ना, तो आप दही को थोड़ा सा धूप में रख दीजिए ताकि हल्का सा गुनगुना सा हो जाए। और नारियल तेल को भी गर्म करके उसके बाद इसमें मिलाइएगा, तो इससे जमेगा नहीं नारियल तेल। और आज बड़ा बेटा था और बोला मम्मी मैं पूजा कर दूंगा, तो मैं बोली तो चलो मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो पूजा का काम तो वो कर देगा, तो उसकी जगह पे मैं आज बालों में लगाऊंगी पूरा दही। और इसे 2 से 3 घंटे छोड़ना है। इसका मतलब मुझे 2 से 3 घंटे कंटिन्यू काम ही करना है। तो यहाँ पे बालों में लगाने के बाद मैं सबसे पहले सोची कि आज मैं फ्रूट्स और नाश्ता करने की बजाय कॉफ़ी पी लेती हूँ। काफ़ी दिनों बाद पीऊँगी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीने का रीज़न बस यही था कि मुझे 2 से 3 घंटे अभी काम करना है। और डस्टिंग करूँगी पूरे घर का क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा ही हो रखा है घर में। तो धीरे धीरे तो एक एक रूम मैं समेटते जा रही हूँ। और क्लीन न्यू हाउस है ना, तो अगर आप इसको क्लीन नहीं रखोगे तो ये देखने में भी बुरा लगेगा, तो इसलिए मुझे क्लीन करना पड़ता है। हर 15 दिन में डस्टिंग करनी पड़ती है। और जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे खेत है बाजू से, खुला हुआ एरिया है। तो वहाँ से ना कीड़े छोटे छोटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो दीवारों पे ना चिपक जाते हैं आकर के, तो उनको फिर झाड़ू से ही निकालना पड़ता है। तो बहुत लंबा काम होने वाला था, इसलिए मैं आराम से पहले कॉफ़ी बैठ के पीऊँगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। कॉफ़ी जब पीती हूँ तो हाथ में मोबाइल आ ही जाता है। और जो 10 मिनट की कॉफ़ी थी वो मेरी 15 से 20 मिनट की हो गई, तो इसलिए उसके बाद फिर सीधे मैं लग गई नाश्ता बनाने में। क्योंकि आयुष के पापा और छोटू ये दोनों ही नाश्ते में आलू पराठा ले गए थे, लेकिन जो मसाला था वो रात का जो मैंने भरता बनाया था ना, बस उसी का बना दी थी मैं मसाले डाल के। तो अब आयुष के लिए बनाना था और मेरे लिए। तो यहाँ पे आज काम भी ढेर सारे लगे हुए थे क्योंकि
बहुत सारा मतलब एक दिन पहले मैं आप लोग ब्लॉग में देखे भी होंगे, हस्बैंड जी मुझे दे भी रहते हैं नोटिफिकेशन कि कल काम बहुत ज़्यादा रहेगा, जल्दी कर लेना सब कुछ। लेकिन उतना ही जितना जल्दी करना चाह रही थी उतना ही लेट से सब कुछ हो रहा था। तो वो लोग भी आ गए थे तो उन्हें भी मुझे काम बताना पड़ रहा था और साथ के साथ खाना पीना जो भी था वो बनाना था। तो मैं सोची एक बार नाश्ता बनाऊँ फिर खाना बनाऊँ, इससे अच्छा दोनों एक साथ ही कर देती हूँ। तो बस ढेर सारा आलू उबाल ली थी और उसमें ना नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और धनिया पत्ती, हरी मिर्च ऐसा डाल के सबको अच्छी तरह से ना बस ऐसे ही मैश कर ली थी। भूनती नहीं हूँ मैं, उबला हुआ आलू रहेगा। और साथ के साथ गाजर का जूस निकाली थी एक दिन पहले, तो उसका जो पूरा जो पेस्ट बचा था उसका मैं हलवा बनाऊंगी। हलवा आज मैं गुड़ का बनाऊंगी। क्या शक्कर रोज़ रोज़ हलवा बन रहा है और शक्कर का बन रहा है तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो रहा था, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो रहा था शक्कर, क्योंकि सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है नहीं। वैसे कोई भी मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर अब मीठा तो पसंद है और गाजर का मौसम है तो हलवे तो बनेंगे ही। तो बस आज गुड़ डालूंगी मैं अपने गाजर के हलवे में। मैं अभी तक जितनी बार भी इस सीज़न में हलवे बनाई हूँ सब अलग अलग ही बना रही हूँ हर बार। तो इस बार के गाजर के हलवे में गुड़ डलेगा और दूध और गाजर मैंने रख दिया है उबलने के लिए, आधे घंटे से वो उबल रहा है और उसका पानी अब सूख ही चला है। तो मैं इसमें 1 से 1.5 किलो गाजर था जिसमें मैं 3 जो गोल गोल गुड़ आते हैं ना वो 3 थे, यानी कि 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा गुड़ होगा। तो इनको मैं छोटे छोटे कट कर लूँगी और इनमें जो कंकड़ थे ना उनको पहले चुन लूँगी, नहीं तो फिर ना हलवा फिर आपका खाते नहीं बनेगा। और गैस में बंद कर दूंगी, उसके बाद गुड़ डालूंगी, नहीं तो आपका हलवा जो है ना उसमें जो दूध की क्वांटिटी है वो फिर फट जाता है गर्म दूध में अगर आप गुड़ डालोगे। तो गैस बंद कर दूंगी, फिर धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अब पराठे। तो ये पराठे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आलू पराठे वैसे तो कई तरह से बनते हैं और जितना चाहे उतना भर लो। और ये नए वाले आलू के थे तो थोड़े से गीले ज़रूर थे, लेकिन हाँ बन अच्छे रहे थे पराठे, सारे पराठे अच्छे बने थे मेरे। तो पराठे मैं नॉर्मली बहुत पतले बनाती हूँ रोटी की तरह, और बड़े बड़े बनाती हूँ, जैसे रोटी जितना बड़ा बनाती हूँ ना उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा मेरा बनता है। तो पराठा रहेगा और धनिया पत्ती टमाटर की चटनी बना दूँगी और साथ के साथ हलवा। तो सब यही दोपहर में भी खाना खा लेंगे। और ये देखो कितने पतले बनाती हूँ मैं, बिल्कुल रोटी की तरह। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना ये नाश्ता सुबह सुबह मॉर्निंग में। वैसे मेरे यहाँ ये नाश्ता भी था, मैंने ब्रेकफास्ट भी था, लंच भी था, मैं इकट्ठे सारे बना दी। और मैंने आज कहा था ना बहुत सारे काम लेके मैं मतलब चल रही हूँ, तो 1.5 घंटे मेरे निकल गए थे और 1.5 घंटे बचे थे जिसमें कि मुझे अभी फ्रिज क्लीन करना था। तो सारा कुछ पहले सामान निकाल दूँगी मैं फ्रिज से। और मेरे फ्रिज में क्या होता है ना, ऊपर के जो फ्रीज़र है उसमें बर्फ़ ज़्यादा जमता है, क्योंकि ये है पुराने ज़माने वाला फ्रिज। पापा ने मुझे ये शादी में दिया था, तो उस समय ऐसे ही फ्रिज आते थे, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। उस समय ऐसा फ्रिज नहीं आता था कि जिस फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमता हो। तो अब कहते हैं ना जिस समय जो चीज़ अच्छा रहता है इंसान वही चीज़ खरीदने की कोशिश करता है। तो मेरे पापा भी मेरे लिए अच्छी चीज़ ही खरीदे थे, पर समय के साथ साथ इसको मतलब अब ये थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ दे रहा है कहना चाहिए, क्योंकि मुझे हर मतलब 10 या 15 दिन में इसका पूरा जो बर्फ़ वाला पार्ट है उसको पूरा मेल्ट करना होता है। तो जिसकी वजह से ना मेल्ट क्या करना होता है, मतलब मैं इसका स्विच ऑफ कर देती हूँ तो वो पिघल जाता है पूरा अपने से, मगर पूरे फ्रिज में ना पानी पानी सा हो जाता है, तो मुझे सारा साफ़ करना होता है। तो कई बार तो मैं इसको बाथरूम में ही ले जाके फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, उसमें फिर मैं विनेगर और सोडा मिला के कर देती हूँ। पर आज मैं बस अंदर कपड़े से बस पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं मात्र इसको साफ़ किए, तो गंदा कुछ हुआ नहीं था। और ऊपर में जितना भी फ्रिज है उसको ऊपर के भाग को पूरा मैं क्लीनर से मतलब पूरा साफ़ कर दूँगी, तो बस फटाफट से हो जाता है। और ये सब करने में मुझे फ्रिज साफ़ करने में मुझे 20 मिनट ही लगे थे, लेकिन उसको दोबारा से अरेंज करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सब्जियों को धोना, फिर उनको कपड़े से पोंछ के उसके बाद फिर उसमें रखना, तो ये सब करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर मैं नहाई, खाना खाए हम लोग और चले आए थे सीधे मार्केट में। मार्केट में आते ही मैं उस दिन सोफ़ा कवर लेने के लिए सोची थी ना, तो वो मैं ली नहीं थी, तो बस वही देखने आ गई थी। और यहाँ पे कुशन इतने अच्छे अच्छे थे कि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और मुझे जो पसंद आ रहे थे ना उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा था ऐसा, मतलब मुझे ये पसंद आया तो इसका पूरा जो सेट था वो पूरा था, लेकिन बस एक सेट नहीं था। और
एक ऐसा था कि जिसका बस एक ही था, बाकी सब गायब था। तो बहुत देर तक हम लोग ढूंढे लेकिन नहीं मिला, फिर फाइनली मैं दूसरे ही लेके आई, तो दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो फ़िलहाल सीधे आई हूँ मैं मार्केट से, और शाम के हो गए थे 8:30 हो गए थे। तो 8:30 बज गए थे, इसलिए ये हुआ कि मुझे फटाफट से कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि सबको ही मतलब बन भी जल्दी से जाए और सब खा भी लें। वैसे भी सुबह नाश्ता और लंच जो था वो काफ़ी हैवी हो गया था, क्योंकि आलू पराठा था, तो आलू भी हैवी होता है और पराठा तो रहते ही है, तो इसलिए मैं ओट्स बनाऊंगी। तो ओट्स नहीं बनाना था मुझे दलिया सब्जी वाला, पर छोटा बेटा बोला मुझे मीठा वाला दलिया खाना है, तो बड़ा बेटा बोला मुझे ओट्स खाना है। तो अब दोनों की डिमांड कैसे पूरी हो, तो फाइनली माँ की जो ममता होती है वो जाग गई और मैं दोनों के लिए बना दी। तो गेहूं का दलिया बनाई मैं मीठा वाला, और ओट्स बना दी थी मैं तीखा वाला मतलब सब्जी वाला। तो ढेर सारी सब्जियां जितनी भी थी सबको कट कर ली थी, बीन्स, गोभी, मटर, और यहाँ पे तेल लेके उसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाऊंगी, बस लहसुन डालूंगी क्योंकि ठंड का दिन है, और यहाँ पे डाल दूंगी हरी मिर्च। और मुझे हल्की से ना जुकाम लग रही थी, मैं बाहर से आई थी तो हवा लग गया था, शायद इसी वजह से मेरे आवाज़ में भी प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद गाजर डाल दूंगी, और मटर, गोभी और बीन्स, इन सभी को ना कुछ देर तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, और आपका मन हो तो गरम मसाला डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नमक और हल्दी डालूंगी, और साथ में डालूंगी मैगी मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ओट्स में मैगी मसाला डाल के। तो पूरा एक सैसे मैं डाल दूंगी इसमें, जो छोटा वाला सैसे आता है, और उसके बाद इनको भून लूँगी हल्का सा, और इसमें डाल दूंगी टमाटर भी साथ के साथ, क्योंकि टमाटर की वजह से ना फिर मेरे बच्चे खाते हैं। अगर आप बिना टमाटर के खा सकते हैं तो खा लेना। सब्जियां हल्की जब गल गई थी तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी ओट्स। ओट्स में बस कहना चाहिए बड़े वाले जो कलछुल्लू हम लोग बोलते हैं, मतलब बड़े वाले जो, मतलब आधा कप समझ लो, बस आधा कप आप डालना, और 2 गिलास पानी डाल के, और इसे बस 3 मिनट के लिए उबाल दीजिए, बस बढ़िया गाढ़ा सा बन जाता है। और यहाँ पे अब बनाने वाली हूँ दलिया। तो दलिया मैं क्या की थी, बस दलिया उबाल ली थी, उसके बाद गुड़ ही डाली थी मैं आज क्योंकि अब मैं शक्कर को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। तो गुड़ डाल के और जो दूध है उसको हल्का गर्म करूँगी। और ये देखो 8:30 से लगी थी और 10 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे दूध को मैं डाल दूँगी, और दूध मैं ना जब थोड़ा हल्का ठंडा हो गया था दलिया तब डाली, क्योंकि गुड़ है ना, नहीं तो फट जाता। तो बस दलिया है और ओट्स है, तो आप लोग भी कभी बना के खाना। और अगर ना एक टाइम अपन हेल्दी खाते हैं तो दूसरे टाइम मतलब अनहेल्दी खाते हैं ना, ऐसा रहता है। लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं पहले अनहेल्दी खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ थोड़ा सा हेल्दी खाती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अब हो गया आज का वीडियो, यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।